हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आपको हमारे एजुकेशनल होम साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, आज हम आपको होम साइंस पढ़ाएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तब हम आपको टीजीटी पीजीटी के लिए और वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। चलिए, धन्यवाद। चलिए बच्चों, आज हम आपको अध्याय 1 होम साइंस पढ़ाएंगे और लेसन का नाम है जीवित ऊतकों की कोश की रचना। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। आज हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हर परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड, इन सब परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है और 11th के लिए भी ज़रूरी है। और जो एग्ज़ाम दे रहे हैं लोग इंटर का, बोर्ड का, उनके लिए भी और ज़रूरी है। आप लोग फ्रेंडों, आप लोग अच्छे से देखिए और हमारे साथ बने रहिए। और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए, पढ़ने के लिए आगे आपको धन्यवाद। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे कोशिका। कोशिका क्या है? देखिए, जिस प्रकार किसी मकान का निर्माण ईंट, सीमेंट, मिट्टी इत्यादि विभिन्न सामग्रियों से होता है, उसी प्रकार सभी जीवधारियों के शरीर की रचना अनगिनत जीवित इकाइयों द्वारा होती है। लेकिन इन कोशिकाओं में समानता होने की विपरीत विषमताएं होती हैं। देखिए, जैसे हम मकान बनता है हम लोगों का, तो उसमें ईंट, बालू, सीमेंट इत्यादि जो सामग्रियाँ रहती है, सब चाहिए रहता है। उसी तरह है हमारे जो शरीर की रचना है। हमारे शरीर की रचना यानी अनेक जीवधारियाँ हैं, जैसे जीवित पशु पक्षी, उन लोगों के शरीर की रचना के लिए हमें अनगिनत जीवित इकाइयों की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह देखिए, लेकिन इन कोशिकाओं की समानता होने के विपरीत कुछ क्या होती हैं, विषमताएं पाई जाती हैं। और देखिए, परिभाषा देखिए कोशिका की। जीवधारियों के शरीर की रचना असंख्य छोटी बड़ी इकाइयों द्वारा होती हैं। इन्हें ही हम कोशिका कहते हैं। देखिए, एक बार और देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर आएगा पेपर में। 1 नंबर का जो पेपर आता है, इसमें भी पूछता है। जो 5 नंबर का इंटर में पेपर है 5 नंबर का, उसमें भी ये पूछता है। और जैसे एलटी ग्रेड, टीजीटी पीजीटी हुई, उसमें तो आता ही आता है। देख लीजिए, जीवधारियों के शरीर की रचना असंख्य छोटी बड़ी इकाइयों द्वारा होती हैं। इन्हें ही हम कोशिका या सेल कहते हैं। इतिहास देख लीजिए, इसका क्या है। रॉबर्ट हुक ने इसका नाम कोशा रखा। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का ज्ञान प्राप्त किया। हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार माना है। विल्सन ने प्रत्येक प्राणी को अनेक इकाइयों का संगठित समूह कहा। हाइमन ने इसे क्रियात्मक समूह कहकर पुकारा है। लेकिन देखिए, अब इसमें क्या है, लेकिन ग्रे के द्वारा ये जीवन के परमाणु तथा वो इकाइयां हैं जो कोशिका के आंतरिक एवं बाहरी वातावरण में भी अपना पोषण फैला लेते हैं, यानी जो प्रसरण कर लेते हैं, करने में समर्थ हो जाते हैं। उनका जो प्रसरण है वो अपना खुद कर लेते हैं। और देखिए, उसके बाद अब देखिए, ये जो बनाया गया है, ये जो चित्र बना हुआ है, इसमें देखिए क्या क्या है। केंद्रक है, ये देखिए केंद्रक है। और फिर ये जो है केंद्रिका है। कोशिका झिल्ली है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, सेल ब्रेन कहते हैं। और फिर देखिए, केंद्रक द्रव्य है, कोशा द्रव्य है। यही सब है, ये चित्र के द्वारा जो वो किया गया है उसको बताया गया है। और देखिए, अभी ये आगे देखिए, कोशिका शरीर की सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूलभूत जीवित इकाई है। यानी देखिए, जैसे कोशिका जो है शरीर की एक सूक्ष्मतम यानी छोटी एकदम इकाई है, जो क्रियात्मक मूलभूत इकाई है, जीवित इकाई है, जो जीती है, वो हमारे शरीर का निर्माण करती है, वही कोशिका ही। और आगे हम आपको बताते हैं और क्या क्या कैसे होता है। देखिए, झिल्ली से आबद्ध जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म को ही हम कोशिका कहते हैं। कोशिका का कोई आकार नहीं होता, इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जिस झिल्ली से यह ढकी रहती हैं, उसमें उसकी सीमाएं निर्धारित होती हैं। इस तरह प्रत्येक कोशिका एक दूसरे से पृथक
होती हैं जी शरीर के, देखिए शरीर के जिस भाग में जैसी आवश्यकता होती हैं वह उसी स्थान के अनुरूप स्वकली जैसे गोल, चपटी, बहुतलीय या विकृत आकृति धारण कर लेती। मांसपेशियों को आवृत करने वाली त्वचा की कोशिकाएं तस्तरी की भांति चपटी होती है। जो तस्तरी होती है यानी जो थाली होती हैं उन्हीं की जैसे क्या होती है, चपटी होती है। और देखिए तंत्रिकाओं की कोशिकाएं लंबी होती हैं जिनमें वे अपने संदेश वाहन के कार्य को कुशलतापूर्वक कर लेती हैं। मांसपेशियों की कोशिकाएं तकली जैसी बेलनाकार आकृति की होती हैं। रक्त कोशिका की आकृति द्वितलीय अर्थात दोनों ओर गहराई के लिए हुए गोल टिकिया सी होती हैं। संकीर्ण स्थान में रहने वाली कोशिकाओं की आकृति विकृत सी हो जाती हैं। इसलिए बहुधा कोशिकाएं बहुतलीय रूप धारण कर लेती हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य ही प्रथम जीवन है। जैसे ही नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि जो प्रोटोप्लाज्म है या जीवद्रव्य है वो क्या है, प्रथम जीवन है। शरीर के लिए वो क्या है, प्रथम जीवन है। अतः जीवद्रव्य को जीवन का आधार कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म को कोशिका से अलग नहीं किया जा सकता, उसे अलग नहीं किया जा सकता। अब देखिए कोशिका का आकार कैसा है। अब जो कोशिका का आकार है, अब देख लीजिए कोशिका का आकार। साधारणतः कोशिकाएं इतनी छोटी हैं कि बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता के देखी नहीं जा सकती। कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि बिना सूक्ष्मदर्शी के बिना उसकी सहायता से हमें वो देखी नहीं जा सकती। अब देखिए मानव शरीर की कोशिका का व्यास जो होता है 0.01 मिलीमीटर के लगभग होती है। कुछ कोशिकाएं पूर्ण आकार की भी होती हैं। जो कुछ कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, पूरा जो उसका आकार है पूरा भी हो जाता है। जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा 7.10 सेंटीमीटर का तथा भार 1 किलोग्राम का होता है। जो उसका भार होता है वो 1 किलोग्राम का होता है। आप लोग को कुछ समझ में आया। अब देखिए कोशिकाओं का, अब इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। जो कोशिका है, कोशिका के बारे में हम कल पढ़ेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक ले आप अच्छे से दोहरा लीजिए, पढ़ लीजिए और फिर हम इसके बारे में बताएंगे कल। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप लोग ये जो परिभाषा जो दिया है इसको तो पहले याद कर लीजिए। सभी परीक्षाओं के लिए ये अनिवार्य है, आप लोग के लिए ये अनिवार्य है। ये जो रॉबर्ट हुक और दिया है और रॉबर्ट ब्राउन जो इन लोगों के वैज्ञानिक हैं, इनका नाम भी आप लोग याद रखिए। और इसका आकार जो है, जो कोशिका का आकार है, इसको भी आप याद करिए। ये भी बहुत ज़रूरी है। ये जो कोशिका का आकार है, कोशिका का आकार भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग इसको अच्छे से देखिए, पढ़िए। थैंक यू बच्चों, आप हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।